See here, if two vectors A is equal to 6 unit, 8 unit, and B is equals to 6 unit, find the angle between the two vectors. Find the angle between the two vectors. Between the two vectors. If their resultant is 10 unit. First one is 10 unit. Second is root 52 unit. Third one is 2 unit. Yes, beta. But yes, tell me. बेटा सी अभी अभी हमने बताया, क्या बताया बेटा? बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, क्या बताया बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा बताओ रिजल्टेंट क्या हो रहा है? 10। ये क्या हो रहा है? पहला वेक्टर क्या है बेटा? 8 स्क्वायर। दूसरा क्या है बेटा? 6 स्क्वायर प्लस 2। पहला वेक्टर क्या है बेटा? 8। दूसरा क्या है बेटा? 6 और cos थीटा। हो गया? अंडर रूट इधर लाओ बेटा, स्क्वायरिंग हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 बेटा 64 प्लस 36 प्लस क्या हो गया? 96 cos थीटा। बेटा आंसर क्या हो गया? 100। इधर आया 100, 100 माइनस 100 क्या हो गया बेटा? 100। इधर आया 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 96 cos थीटा। 0 इज इक्वल टू 96 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई 96। cos थीटा इज इक्वल टू 0 बाई 96। बेटा cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई। कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है बेटा cos में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल व्हेन द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 0? दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यू नो cos 90 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सी अब देख लो, दो वेक्टर, एक है 8 यूनिट और दूसरा है 6 यूनिट। बेटा दोनों से पैरेललोग्राम बनाओ। अगर ये 90 हो गया तो स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है बेटा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 यूनिट होता है कि नहीं? 10 यूनिट। When the resultant of these two vectors 8 and 6 will be 10, then we can say that what is the angle between the two vectors? That is 90 degree. That is 90 degree. What is the angle between these two? Is 90 degree. Now, next one. बेटा इसे सॉल्व करो। तरुण इसे बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ। यस तरुण, बेटा इसका आंसर बताओ। 52 रिजल्टेंट क्या लिखेंगे बेटा? रूट 52। इसको इधर लाओगे, रूट रूट कैंसिल 52। बेटा ये 100 इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? 52 माइनस 100 क्या हो जाएगा बेटा? अगला स्टेप क्या होगा? तरुण टेल मी व्हाट इज द एंगल? ये क्या होने जा रहा है? दिस इज 48
माइनस 48 इज इक्वल टू 96 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 48 बाई 96। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। बेटा बताओगे तरुण, कॉस थीटा के वैल्यू -1/2 कितनी डिग्री पर होता है? तरुण बेटा बताओगे? यस एनीबॉडी, कैन एनीबॉडी से what is the value of angle when the value of cos theta is -1/2? 135। 1/2। बेटा याद करो, मैंने बताया था बेटा 60 डिग्री पर 1/2, 120 डिग्री पर -1/2 होता है। बेटा ये ट्रिक भी बताया था, लेकिन आपको याद करना होगा इसे वैल्यू। तो ये थीटा क्या होगा? 120 डिग्री। तो बेटा इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। जब दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है बेटा? √52 आ जाए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था, √√a² + b² + 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट की वैल्यू √52 पुट की, एज इट इज पुट कर दिया बेटा। सॉल्व करने के बाद हमें क्या आया? cos थीटा की वैल्यू -1/2 आती है, यानी कि जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा तो वैल्यू आता है -1/2। बेटा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलो बेटा ये सॉल्व करो जरा, जल्दी बताओ, ये सॉल्व करके दिखाओ। 2, अब यहां पर 2 पुट करेंगे, थर्ड केस 2 पुट करो, रिजल्टेंट आया 2। जल्दी सॉल्व करना बेटा। यस टेल मी व्हाट इज द आंसर? तरुण वाले ने इसका आंसर बता बेटा। प्रियांश नहीं बोल रहे हो बेटा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। प्रियांश बेटा गिव मी रिस्पॉन्स। यस बेटा देखो 36, 64, 36, 100 प्लस 8 6 48, 48 2 96 cos थीटा। बेटा इधर आ जाओ, 100 में से 4 घटाओ बेटा, 100 माइनस 100 होगा, -100 + 4 इज इक्वल टू 96 cos थीटा। बेटा ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, -96 इज इक्वल टू 96 cos थीटा। बेटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये 96 इधर जाएगा नीचे, 96/96, ये तो -1 आ गया बेटा। cos थीटा की वैल्यू -1 कब आता है? जल्दी बताओ प्रियांश, कब आता है बेटा? बेटा cos थीटा की वैल्यू -1 कब आती है? 180। बेटा देखो बहुत सिंपल सी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख डाला बेटा। कितना आसान है, आप सोचो ऐसे। बेटा मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा हमें। अगर 8 न्यूटन फोर्स इधर लगा बेटा और यही ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 न्यूटन लगा, तो क्या होगा बेटा? नेट फोर्स क्या लगेगा? 8 - 6, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटा? -8 - 6, 2 यूनिट सही आ गया। थीटा इज इक्वल टू 180। बेटा see here, there are 2 types of product of vectors are there. One is scalar product. Are already have, they are having direction. लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी लाइक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वर्क डन। और ये टॉर्क, ये प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? 2 वेक्टर जिसमें डायरेक्शन तो है, वेक्टर है तो डायरेक्शन रहेंगे ही, लेकिन प्रोडक्ट होने के बाद भी डायरेक्शन रहेगा। लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बताया बेटा, ये ट्रक है और ट्रक का व्हील जो है पंचर हो गया, उसके नट को खोलना है, टायर को बाहर निकालना है, फिर उसमें दूसरा टायर लगाना है। तो क्या क्या सॉकेट लगाते हैं, उसमें से एक रॉड ले जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ करके वो जोर से नीचे की ओर वेट फोर्स से फोर्स लगाता है। फोर्स नीचे लगाया, डायरेक्शन यहां से डिस्टेंस इधर है, यानी कि ये क्लॉकवाइज लगेगा। क्लॉकवाइज देखो बेटा, क्लॉकवाइज यहां पर मैं एक नट को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। अब बताइए नट अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? यस बेटा एनीबॉडी, नट अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा? क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं।
सर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। राइट हैंड रूल बेटा क्लास 10 में पढ़ा था, क्लॉकवाइज घुमाएंगे थंब के डायरेक्शन में अंदर जाएगा। तो इधर से बात नहीं बनी, मैं इधर में लगाने का, ये तो टाइट हो रहा है भाई, नट तो अंदर जा रहा है, हमें तो खोल करके बाहर निकालना है। अब इधर सॉकेट को लगाएंगे, और यहां जाकर के वो क्या करता है भाई, कंडक्टर या ड्राइवर इसके ऊपर चढ़ता है और जोर से अपना वेट फोर्स नीचे लगाता है, वेट फोर्स mg फोर्स नीचे लगाता है। रॉड जितना ज्यादा लंबा होगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर r इज ए पोजीशन वेक्टर। बेटा ये चीज बताओ, रॉड लंबा ज्यादा होगा तो खोलना आसान होगा या रॉड छोटा होगा तो खोलना आसान होगा, जरा बताना मुझे। बेटा लंबे रॉड से खोलना आसान होगा या छोटे रॉड से, जल्दी बताओ। बेटा फिजिक्स लैब में एक टूटी लगी हुई है, देखा है? उस टूटी में मैंने ये जो रॉड लगवाया वो लंबा सा लगवा दिया। अब इससे खोलना आसान होता है या उसके बगल में एक छोटा वाला टूटी है जिसका ये कम है, कौन सा खोलना आसान होता है, जल्दी बताओ। लंबी टूटी जो ये रॉड है लंबा है, उसको खोलना आसान होता है, बंद करना आसान होता है, या इसको, जल्दी बताओ। अरे बेटा फिजिक्स लैब में देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? बेटा लंबी रॉड वाले को घुमाना आसान होता है। तो ये देखो, ये है डिस्टेंस r और इसके परपेंडिकुलर फोर्स डालेंगे, तो r क्रॉस f, टॉर्क का मीनिंग होता है फोर्स विच प्रोड्यूस रोटेशन इन अ बॉडी, और ये होता है r क्रॉस f वेक्टर, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा एक हो गया रॉड, दैट इज डिस्टेंस r पोजीशन वेक्टर, और एक हो गया फोर्स। r क्रॉस f कैसे घूम रहा है बेटा, जल्दी बताओ। r क्रॉस f, रोटेशन f क्रॉस r नहीं, r से f की ओर रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। बताओ बेटा, यहां नॉट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यहां अगर रॉड को, इफ यू रोटेट द रॉड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेटा नट किधर को आएगा, टेल मी। ऐसे नट किधर आएगा, राइट हैंड थंब रूल, नट किधर आ रहा है बेटा, खोलना घर पे, आज खोल के देखना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे नट खुलेगा, बाहर आएगा। सी हियर, राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड। सो अब देखो, जिस प्लेन में दोनों वेक्टर है, दिस इज r और f, इस प्लेन के बाहर या अंदर डायरेक्शन होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ये एग्जांपल मैंने दिया। नाउ से हियर कम्स टू द डेफिनेशन। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इफ टू वेक्टर्स a and b is there and the angle between these two is theta, cross product theta, then a cross b को क्या लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन होगा n कैप, n कैप रिप्रेजेंट नॉर्मल टू द, n कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन of resultant vector perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of vector A and B। बेटा आप इसको समझते हैं, बेटा दिग्विजय देख बेटा कितना आसान है। बेटा ये एक ये प्लेन है, ये बोर्ड तुम्हारा प्लेन है, इस प्लेन में दोनों वेक्टर है। अब बेटा बताओ, ए क्रॉस बी किया तो डायरेक्शन कौन सा है बेटा,
ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर हो जाएगा, माइनस एन। अगर अच्छा ए क्रॉस बी किया ना बेटा, ए क्रॉस ए से बी की ओर जाना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, बाहर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो देखो बेटा यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये बना हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर क्या होता है जल्दी बताओ बेटा, बी साइन थीटा। तो ये ए और ये बी का साइन थीटा। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक चीज बताओ, ये जैसे कि तुमने रॉड, ये नॉट था और नॉट में तुमने रॉड को लगाया था, क्लैंप को लगाया था इस रेंज के, और तुमने फोर्स अगर इसी डायरेक्शन में लगाते, आर के डायरेक्शन में लगाते, ये था आर, आर के डायरेक्शन में या तो इधर खींचते या तो इधर खींचते, क्या ये घूमता क्या बेटा, नहीं घूमता। इसको घुमाने के लिए हमें परपेंडिकुलर फोर्स, ऊपर लगाओ तो खुलेगा और नीचे लगाओ तो बंद होगा, यानी कि वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि दो वेक्टर ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है बेटा। देखिए एक केवल मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूं और फिर इसका एग्जांपल बताऊं। बेटा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, फिर इसको फिजिकल फैक्ट्स में पढ़ेंगे। ए और बी दो वेक्टर है, बहुत आसान है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी का ए के ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा ये बी साइन थीटा, बी के पैरेलल में ये ड्रॉ करो बी साइन थीटा, बी के पैरेलल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, बी कॉस थीटा। ये अभी पढ़ा है हम लोगों ने, अभी अभी जस्ट पढ़ा हुआ है बेटा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस का मतलब ये परपेंडिकुलर, यानी कि पहले वेक्टर ए पर दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, ए इंटू बी का पैरेलल, बी कॉस थीटा नहीं लेना है, बी कॉस थीटा पैरेलल हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का कौन सा कंपोनेंट लेना है ना, बी साइन थीटा। बेटा कंपोनेंट की बात आ गई, कल भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, अगर कोई वेक्टर है बी, एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज बना देते, ये परपेंडिकुलर बनता और ये बेस। बेटा बेस और परपेंडिकुलर इन हाइपोटेन्यूज के दो कंपोनेंट होते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये होगा वर्टिकल। अब ये अभी बताया था परपेंडिकुलर बी साइन थीटा होता है और बेस होता है बी कॉस थीटा, अभी बताया था मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा। बेटा ये होगा बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। अब ये बी साइन थीटा इसके पैरेलल में यहां ड्रॉ करेंगे, ये बनेगा बी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में बनेगा बी कॉस थीटा। अब देखो बेटा इसे रब कर दिया, अगर कोई b इज अ वेक्टर है, if b is a vector it have two components, यहां से परपेंडिकुलर डालो, this length is called from the origin, this is called b cos theta, this is the horizontal component, and from here you draw perpendicular in vertical direction, this length is called b sin theta, this is the vertical component of vector b, and this is the hypotenuse, this is the base, this is the perpendicular, this is horizontal component b cos theta, and this is vertical component b sin theta, and this two, let's see here, एक बॉडी पर दो फोर्स लगे, एक इधर और एक इधर 90 डिग्री पर, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, बीच में जो इसका डायगोनल होगा, किसका, इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, and these two sides are the component, perpendicular and base are the component of hypotenuse, and hypotenuse is a vector। अब ये देखो बेटा क्या हुआ, ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इधर है, इस वेक्टर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में b cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में b sin थीटा। अब देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्या करेंगे बेटा, एक वेक्टर इधर हो गया a
दूसरा वेक्टर इधर हो गया। हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ए क्रॉस बी लेना था, ए क्रॉस बी, एंगल क्या है थीटा। तो क्रॉस का मतलब बी का ए के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं बी साइन थीटा, और यही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसे मैंने एक्सप्लेन किया। तो बी साइन थीटा क्यों ले रहे, ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट क्या है, बी साइन थीटा। तो अब क्या समझ आया, एक्चुअली व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। If two vectors are inclined to each other by angle theta, and when we take the vector product, we take the product of the magnitude of the two vectors, and we take the sine of the angle between the two vectors. Sine of the angle represents this b sin theta component, and this is the perpendicular component of vector b, not the parallel. But in dot product, we take first vector, second vector, बेटा वी टेक पैरेलल कंपोनेंट, इसी के पैरेलल में कौन सा कंपोनेंट है, बी cos थीटा। बेटा जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो ए डॉट बी का मतलब क्या लिखेंगे बेटा, ए डॉट बी का मतलब लिखेंगे ए बी cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा। अब बेटा ए के डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट लिया, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ए के डायरेक्शन में बी के डायरेक्शन में बी वेक्टर का कंपोनेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो गई। यहां कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल है वर्क डन। कैसे बेटा वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है, वर्क डन। क्या एग्जांपल है, वर्क डन। फोर्स इधर लग रहा हो या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे एफ cos थीटा into displacement, that is work done. So what is A dot B? This is the product of the magnitude of two vectors and cosine of the angle between the two vectors. This is the product of the magnitude of the two vectors and cosine of the angle between the two vectors. This is a scalar quantity, and that's why this product is called scalar product, whereas this is a vector quantity, and the direction of the resultant vector is n cap. N cap represent normal to the plane of two vectors. जिस प्लेन में दोनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट या तो बोर्ड से ऊपर होगा या तो अंदर। ए क्रॉस बी किधर होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज बाहर। बी क्रॉस ए किधर होगा बेटा, अंदर। किधर होगा, अंदर की ओर। दिस इज व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, दिस इज व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। नाउ अब बेटा one problem is there. If vector A is equals to 4i cap plus 6j cap plus 8k cap. बेटा सी ये 3D वेक्टर है बेटा, 3D वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस के अलोंग 6 यूनिट है, एंड जेड एक्सिस के अलोंग 8 यूनिट है। एंड बी वेक्टर क्या है बेटा, 5i cap plus